नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुए, आखिरी चुनाव तेलंगाना में था, उसके बाद से अलग अलग एग्जिट पोल्स आने शुरू हुए। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने भी अपना एग्जिट पोल पेश किया और ये एग्जिट पोल बहुत ही वास्ट और एक ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही अलग फिगर्स दिखा रहा था इन विधानसभा चुनावों को लेके। सबके प्रेडिक्शंस कहीं ना कहीं गलत और सही भी साबित होते नजर आए। सर, जैसे कि हमारा एग्जिट पोल आया, जहां माना जा रहा था कि एमपी में कांग्रेस को एज है, वहां पे बीजेपी आगे निकलती दिख रही है। राजस्थान में रिवाज टूटता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में हमने उम्मीद लगाई ली थी और तेलंगाना से तो पूरा का पूरा बीआरएस साफ हो गया। अब अगर ये नतीजे एग्जिट पोल के जिस तरीके से नतीजे है, वैसे ही अगर कल यानी 3 तारीख को जिस दिन मतगणना शुरू होगी, रिजल्ट आएंगे, अगर ये ऐसे ही बरकरार रहता है तो क्या होने वाला है? पहले तो ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जिट तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं। चूंकि एक साइंटिफिक विधा है, आजकल इस पे लोगों का भरोसा ज्यादा हुआ है। इसकी स्ट्राइकिंग रेट भी अच्छी है, स्ट्राइक रेट सही बताने की। इसलिए आपको ये कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि एक सेंस आपको मिलता है कि कल के नतीजे कैसे आने वाले हैं। जी। अब साउथ से बात शुरू करते हैं। जी। तो जैसे तेलंगाना है, वो बहुत क्लियर कट विक्ट्री दिखा रहा है कांग्रेस की। 10 साल के टीआरएस, जो कि अब बीआरएस है, उसके शासन को लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जी, निगेट कर रहे हैं। और जो नंबर्स हैं वो बताते हैं कि एक तरीके से राउट हो रहा है। जैसे 5 साल पहले कांग्रेस वहां खत्म हो गई थी, उस लाइन पे गाड़ी आगे बढ़ी है। ये बड़ा गुड न्यूज है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में विक्टोरियस नोट पे बात खत्म करना, वो ये दिखाता है कि साउथ में जो कभी डोमिनेंस हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, वो उस तरफ आगे बढ़ रही है। तेलंगाना के बाद उसका अगला जो कर्नाटक से लगा हुआ तेलंगाना आंध्रा साथ है। कांग्रेस ने ही उसको बनाया था और उसको भुनाने की कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बहुत की है। तो अगला फोरे जो होगा, जी, जो कि अगले साल होने को है आंध्रा का चुनाव, उसमें होगा कांग्रेस, उसमें वहां ताकत लगाएगी। याद रखिए, कांग्रेस की 2 सरकारें 10 साल तक जो केंद्र में बनी, वो वाईएसआर के बदौलत बनी थी। वाईएसआर ने वहां से सांसद भी भेजे, वाईएसआर अपने भी जीत कराए। जी। और जब वो चले गए तो जो वो उस थ्रोन की लड़ाई थी, जो लेगेसी की एक लड़ाई हुई, उसकी वजह से उनके बेटे बाहर हो गए और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया वहां से, साउथ से, और तेलंगाना आंध्रा से वो बाहर हो गई। जिस तरीके से तेलंगाना में कमबैक की गूंज है, और सिर्फ चाणक्य नहीं, तमाम एग्जिट पोल्स किसी ने भी टीआरएस को बढ़त नहीं, माफ कीजिएगा, बीआरएस को बढ़त नहीं दी है। वो ये बात एक तरीके से अंडरलाइन करता है कि साउथ में, केरला में पहले से कांग्रेस मजबूत थी। तेलंगाना अगर वो जीत रही है, कर्नाटक में उसकी सरकार है, तमिलनाडु में वो डीएमके के साथ पिगीबैक है, वो आज कमजोर स्थिति में है, लेकिन उसका जो एक फॉर्मिडेबल एलाई है वो डीएमके है। तो साउथ इज टेकन केयर ऑफ। कांग्रेस के लिए यहां से एक अच्छी खबर है। दूसरी एक अच्छी खबर इस रिजल्ट से ये है कि जो कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम के रहते हुए बहुत प्रो मुस्लिम पॉलिसीज के बावजूद अगर बीआरएस को छोड़कर, एआईएमआईएम का बीआरएस के गठबंधन को छोड़कर कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वर्ग गया है, तो वो अपने आप में एक प्रोमिनेंट चीज अंडरलाइन कर रहा है कि अल्पसंख्यकों का भरोसा कांग्रेस में बढ़ रहा है, कांग्रेस को ये संजीवनी दे सकता है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है साउथ के लिहाज से, कि विंग्स फैलना। 18 और 19 की बार बार लोग चर्चा करते हैं कि 18 में तो 3 स्टेट जीत गई कांग्रेस, लेकिन 19 में हार गई। मैं आगे बताऊंगा कि 18, 19 और 23, 24 को एक तरीके से नहीं देख सकते। आ जाइए आप राजस्थान पे। जी। राजस्थान में जो हमारे एग्जिट पोल है, जी, और बहुत सारे जो एग्जिट पोल है, वो रिवाज बदलता दिखा रहा है। बिल्कुल।
कि जो 5 साल के बाद दशकों से जो एक परिपाटी थी कि जो सत्ता होती है इनकम्बेंट गवर्नमेंट चली जाती है, दूसरी सरकार आती है, वहां कांग्रेस अगर वापस आती है तो दोनों संदर्भ में अगर बात करिए, चाहे आप बीजेपी के संदर्भ में चाहे आप कांग्रेस के संदर्भ में जी, वो दोनों को ही बहुत जोर से झटका दे रहा है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ी, जी, वसुंधरा राजे को उन्होंने आगे नहीं किया, उनके सपोर्टर्स को फाइनली प्लेकेट किया गया, कुछ लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब हुई, उन्होंने बहुत सघन प्रचार भी किया, सब कुछ हुआ, लेकिन वसुंधरा गांधी का चेहरा आगे, वसुंधरा राजे का चेहरा आगे प्रोजेक्ट नहीं किया गया। बिल्कुल। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा काम नहीं आया, वैसे स्टेट में काम नहीं आया जहां रिवाज बदलने की प्रथा है, राज बदलने की प्रथा है। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए गुड न्यूज नहीं है जी, ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए गुड न्यूज नहीं है जी। मैं बार बार कहूं कि मैं उस आशय पे बात कर रहा हूं जो उन नंबर्स पे बात कर रहा हूं जो एग्जिट पोल्स में दिखाए गए। बिल्कुल। आ जाइए कांग्रेस की तरफ। जी, अशोक गहलोत अपना चुनाव वहां खुद लड़े, प्रचार बड़े नेताओं ने किया है, खड़गे साहब गए, राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गई, लेकिन कमान खुद अशोक गहलोत ने संभाली हुई थी। अगर वो 2 बार वो हारे हैं, बहुत बुरी तरीके से हारे हैं सीएम रहते हुए, अगर वो सत्ता में वापसी करा देते हैं कांग्रेस की तो उनका क्लेम इंटैक्ट रहता है, उसके बाद किसी और को बना देना ये मुश्किल होगा। बिल्कुल होगा। जो फिगर्स हैं वो ये दिखाते हैं कि जो मनूवरिंग कैपेसिटी अशोक गहलोत की है, शायद ऐसे नंबर्स जब सामने होंगे तो अशोक गहलोत की ही जरूरत होगी। बिल्कुल। तो वो कांग्रेस की भी इंटरनल जो डायनेमिक्स है उसको अगर इस जीत के बाद देखिए, अगर अशोक गहलोत की जीत होती है तो वो भी बदलती है। अशोक गहलोत ने गांधी परिवार का जो डिक्टेट था उसको चैलेंज किया, वो वहां से नहीं हटे, वो केंद्र में नहीं आए। बिल्कुल। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव लड़ना था उन्होंने विड्रॉ किया, तब जाकर खड़गे बने। कहा जाता है कि उसके बाद से बहुत सहज संबंध गांधी परिवार के साथ उनके नहीं है। उसके बावजूद वो अधिकतर लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। उसके बावजूद अगर वो जीतकर आते हैं और फ्रंट रनर के तौर पर अगर वो सीएम के तौर पे दिखाई देते हैं तो वो दिखाता है कि जो लोकल क्षत्रप जी, जो एक ज़माने में इंदिरा गांधी के समय तक तो बिल्कुल ही था, उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो वक़्त थी वो कम हुई। कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व कांग्रेस का बड़ा मजबूत हुआ करता था और वही हाल बीजेपी का बाद में हुआ कि स्थानीय नेतृत्व को अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने ग्रूम किया, उनको नर्चर करके आगे बढ़ाया और उनके दम पे वो चुनाव लड़ते थे। हाल में ये प्रथा बदल गई है क्योंकि सेंटर जो है वो इम्पोजिंग है, वो इतना प्रोमिनेंट है कि बाकी जो है वो उसके सामने वो बौने दिखते हैं या ओवरशैडोड हो जाते हैं उनके सामने, और नरेंद्र मोदी सबको ओवरशैडो करके आगे निकलते हैं, शीर्ष नेतृत्व तो आगे निकलता है। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात यह होगी कि अशोक गहलोत मजबूती के साथ उभरेंगे, शीर्ष नेतृत्व अपने शीर्ष नेतृत्व के न चाहते हुए भी वो एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट होंगे। ठीक है। तो ये कांग्रेस की डायनेमिक्स हो गई। बीजेपी मैंने कहा कि वो एक टिप्पणी होगी प्रधानमंत्री पे। बिल्कुल। ये कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री अगर वसुंधरा राजे को प्रमोट करते या किसी को चेहरा बनाते तो शायद कुछ और तो शायद अच्छा हो सकता था, मतलब वो कार्ड नहीं चला जी। आ जाइए अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बहुत दिन से ये नैरेटिव बिल्ड करने में लगी थी कि भूपेश बघेल तो जीत ही रहे। हाँ, वहां लड़ाई बताई जा रही है। हमारा चैनल तो खैर, हमारा सर्वे तो बताता है कि वो बड़े आराम से जीत रहे हैं, लेकिन कई ऐसे पोल्स हैं जो ये बताते हैं कि नेक टू नेक है। लेकिन सब ने एज दिया है कांग्रेस को, सब कांग्रेस को वहां जिता रहे हैं। वो क्लोज कॉन्टेस्ट में हो सकती है बीजेपी हो, लेकिन जिता रहे हैं कांग्रेस को। ठीक है। वहां भी कांग्रेस का एक स्थानीय चेहरा सामने उभर कर आया है जो अपनी ताकत पे चुनाव लड़ता है, वो ओबीसी है। बिल्कुल। राजस्थान वाला भी ओबीसी रिटेन करते हुए दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ वाला भी ओबीसी रिटेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी से ज्यादा एक जमाने में जो बीजेपी अपने क्षेत्रीय नेतृत्व पे गुमान करती थी, अब कांग्रेस का नेतृत्व ज्यादा प्रोमिनेंट है, स्ट्रांग है, जो वापस जीतकर आने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। तो
वहां भी यह होगा कि बीजेपी ने रमन सिंह को वापस तो बुलाया, लेकिन कोई नया चेहरा नहीं दे पाई, कोई ऑल्टरनेट नहीं दे पाई, और नरेंद्र मोदी का दौरा, नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार को लेकर प्रहार, वो काम नहीं आया। तो ये एक टिप्पणी फिर से होगी और ये कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी अपना चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन क्या वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं बाकी जो बर्डन है दूसरे राज्यों का, क्या वो सब जगह जिता देंगे? लोग कहेंगे नहीं। अब आ जाइए मध्य प्रदेश जी। मध्य प्रदेश में खासतौर पे 2-3 जो बड़े पोलस्टर हैं वो बताते हैं कि बहुत मैसिव विक्ट्री हो सकती है। हमारा न्यूज 24 टुडे चाणक्य बताता है कि वो 151 सीटें जीत सकते हैं। बिल्कुल। इंडिया टुडे माई एक्सिस बताता है कि 140 से 160 सीटें जीत सकते हैं। शायद इसका अंदाजा बीजेपी के भी शीर्ष नेतृत्व को नहीं है। वो 130 के आसपास ये मानकर चल रहे थे कि हमें वहां जीतना चाहिए। अगर बीजेपी वहां जीतती है तो आप बीजेपी की इंटरनल डायनेमिक्स को एक बार फिर से नेशनल लेवल पे वो प्रभावित करता है। अगर शिवराज जो कि कैंडिडेट नहीं थे जी, आपने सुना, हमने सुनाया है अपने कई बातचीत में कि उनको बुधनी में जाकर ये कहना पड़ता है कि लड़ू कि नहीं लड़ू। बिल्कुल। तो जिनकी अपनी सीट बाद में अनाउंस होती है, जहां 7-7 केंद्रीय मंत्री और सांसद उतार दिए जाते हैं, अलग अलग इलाके में उतारे जाते हैं, वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे उतारे जाते हैं जी, वो घोषित चेहरा नहीं है। इनका उतारा जाना और इस बात को क्लियर कर देता है कि शिवराज तो चेहरा नहीं है। जिस तरीके से शुरुआती दौर में उनको नेग्लेक्ट किया गया, प्रधानमंत्री ने कई सभाओं में उनका नाम भी नहीं लिया, और उसके बाद अगर शिवराज जीतकर आते हैं 140, 150, 160 सीटें, या अगर वो रिटेन भी कर लेते हैं, अगर उनका अपना फिगर 130 भी आता है, तो क्या आप शिवराज सिंह चौहान को ये चेयर डिनाई कर सकते हैं? वो 4 बार से मुख्यमंत्री हैं जी, 5वीं बार भी अगर वो जीत कर आते हैं, तो क्या आप एक ओबीसी चेहरे को इस डिस्कोर्स में, जहां सब कुछ ओबीसी और जातिगत जनगणना का खेल चल रहा है, उस बीच में क्या आप किसी ओबीसी को रिप्लेस कर सकते हैं? ओबीसी को रिप्लेस अगर आप किसी ओबीसी से भी करना चाहेंगे, तो क्या शिवराज सिंह चौहान की जीत के बाद उनसे बड़ा ओबीसी नेता मध्य प्रदेश में कोई होगा? बहुत बड़ा सवाल है। तो यह बड़ा सवाल है बीजेपी नेतृत्व के सामने कि जबकि उनको कोल्ड शोल्डर किया गया, उसके बाद भी शिवराज जीत कर आते हैं, एक दिन में 8-8, 9-9 रैलियां करते हैं, तो क्या ये बीजेपी की जो इंटरनल उनकी डायनामिज्म है, डायनेमिक्स है, क्या उसको कहीं चैलेंज कर रहा है? क्या आने वाले दिनों में इसकी गूंज सुनाई देगी कि उनके जो लोकल लीडर हैं वो स्ट्रांगली अब केंद्रीय नेतृत्व के सामने खड़े हो सकेंगे, जो आज की तारीख में बहुत बौना है जी? तो ये सिर्फ 23 का रिजल्ट नहीं है, ये आने वाले दिनों की एक परछाई आपके सामने रखता है, एक तस्वीर आपके सामने रखता है कि आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स कैसी होने वाली है। सर, जितने कॉम्प्लिकेशंस आपने बताए, मतलब कि जीतने पे भी और हारने पे भी ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब हम ऐसा कहें कि अगर कल रिजल्ट्स आ भी जाते हैं, उसके बाद भी मेरे को लगता है कि आप हफ्ते दिन मान लीजिए कोई चेहरा आपको सामने नहीं दिखने वाला, कौन मुख्यमंत्री होने वाला, अनटिल अनलेस छत्तीसगढ़ को अगर आप छोड़ देते हो, अगर वहाँ पे कांग्रेस पहले से भूपेश बघेल को आगे करके रखी हुई है, तो क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखी। मैं चेहरों पे जाता नहीं जी, कौन चेहरा हो सकता है ये मैंने आपको बताया। आप मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत बताई जा रही है, क्या शिवराज को डिनाई कर सकते हैं? मेरे हिसाब से डिनाई करना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। अगर अशोक गहलोत, मैंने बताया कि अगर वो जीत कर आते हैं, तो क्या उनको डिनाई किया जा सकता है? वो अपने दम पे जीत के आए हैं, क्या वो छोड़ेंगे? उनको डिनाई करना मुश्किल होगा। आपने कहा बघेल, हाँ, उनको डिनाई करना मुश्किल होगा। मुश्किल एक ऐसा स्टेट तेलंगाना जो अपेक्षाकृत नया प्रयोग है कांग्रेस का, तेलंगाना राज्य बनने के बाद 10 साल तक वो कहीं पिक्चर में नहीं थी। बीजेपी वहां एक बड़े प्रोमिनेंट रोल में दिखती थी 4 सीटें लोकसभा की जीतने के बाद। तो वहां रेवंता रेड्डी को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, ये कांग्रेस का अपना ये होगा, लेकिन वो जीत कर आए हैं, वहां के अपने संगठन को मजबूत करके आए हैं, 10 साल की सरकार को धक्का देकर हटाकर आए हैं। तो कांग्रेस के उस जीत के अलग मायने हैं। मैं ज्यादा चर्चा इस बात पे करना चाहता हूं कि क्या
इन इन नतीजे जो एग्जिट पोल है उसके नतीजे अगर साफ उसी तरीके से आते हैं तो क्या जो 18 और 19 में हुआ था बिल्कुल वो 23 और 24 में उसको सेम तरीके से देखा जा सकता है? मुझे लगता है कि उसको आप एक ही तरीके से नहीं देख सकते। 18 में क्या था? 18 में कांग्रेस ने 15 साल की सत्ता थी रमन सिंह की छत्तीसगढ़ में, वहां से हटाया था उनको। 15 साल की सत्ता थी, एक फटीक फैक्टर था मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की। यहां तो राज बदलने की प्रथा थी तो राज बदल गया जी। तो वो सीधा 19 को अफेक्ट नहीं कर रहा था। जीत हुई थी। ये जीत और 18 वाली जीत थोड़ी अलग है। वो कैसे? एक एक्सपेंशन है। आप साउथ में कर्नाटक जीतते हो, तेलंगाना पहुंचते हो, तेलंगाना जीतते हो जी। दूसरा, आप 2 स्टेट रिटेन करते हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे सबसे बड़ा। तो ये कांग्रेस की एक स्ट्रेंथ दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि वो राज नहीं कर सकते, वो रिपीट भी कर सकते हैं। और साउथ से लेकर सेंट्रल इंडिया से लेकर नॉर्दर्न इंडिया तक वो एक ऐसी यात्रा कांग्रेस की है जो उनको 18 से अलग करती है। ये बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा 2024 के नतीजों में, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से हम एनालाइज करते हैं कि 18 के बाद 19 में तो केक वॉक था जी। मध्य प्रदेश में 1 सीट कांग्रेस की, राजस्थान में 0, छत्तीसगढ़ में 2, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 है और राजस्थान में 25 है जी। मतलब सिर्फ 3 सीट हारी बीजेपी, कांग्रेस, बाकी सीटें बीजेपी जीत गई। क्या यही होगा? इन नतीजों के बाद मुझे लगता है कि इसको इतने सिंपलिस्टिक तरीके से नहीं देखना होगा, क्योंकि पैन इंडिया जिस तरीके से उनकी उत्तर प्रदेश में भी कोशिश चल रही है, जिस तरीके से वो रिटेन कर रहे हैं दोनों जगह, तो उसको सीधा सीधा पैरेलल खींच देना कि 18 में जीते लेकिन 19 में एक हल्ला बोल हुआ प्रधानमंत्री का, उसको उस तरीके से देखिए। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं। 18 की जीत और 23 की जीत में अंतर है। 23 की जीत कांग्रेस को इम्बोल्डन करेगी, 23 की जीत उनके साम्राज्य का विस्तार देख रही है, 23 की जीत उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मजबूत जी दिखा रही है, 23 की जीत उनके कार्यकर्ताओं को टोस पे खड़ा कर रही है 24 की लड़ाई के लिए। सर एक चीज़ और तर्क दी जाती है 19 को लेकर कि उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी का सेकंड टर्म आने वाला था, तो बोला जा रहा था कि एक चांस तो और देना चाहिए, तो उसका भी बेनिफिट पीएम को था कि हाँ लोगों ने सोच लिया था कि चलो एक चांस तो और दे के लिख लेते। लेकिन इस बार मतलब अगर आप देखिएगा तो कोविड आया, कोविड में जितनी चीज़ें वो भी विपक्ष के पक्ष में है, उस पर भी कांग्रेस बात करेगी जब 24 के इलेक्शन में जाएगी। अगर एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे आते हैं, मध्य प्रदेश को अगर हटा भी दीजिए तो तेलंगाना जीत के आई, राजस्थान रिटेन कर लिया उसने, छत्तीसगढ़ जीती रही थी, एक ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा उसके पास, और उसके बाद से गठबंधन का उसके पास साथ होगा। तो ऐसा कहें कि ये पूरा का पूरा ब्लेंड तैयार करके 2024 में बीजेपी को ऐसा कह सकते बहुत तगड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस बार एज कंपेयर टू पिछले 2 इलेक्शंस। देखिए, नरेंद्र मोदी इन नतीजों के बाद हार गए, ये भी बहुत जल्दबाजी है कहना। जिस तरीके से ये जल्दबाजी है कि 18 में भी तो जीते थे, 19 में क्या हुआ। इन दोनों को आप अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। ये जरूर है कि ये जीत कांग्रेस की जो होगी वो दरअसल इंडिया ब्लॉक जो है जी, क्या उसमें भी खलबली मचाएगी क्या? अगर कांग्रेस इतना स्ट्रांगली जीत के आती है तो उनकी जो आर्म ट्विस्टिंग की जो उनकी कैपेसिटी है जी वो बढ़ती है। वो क्या सहज रखेगा? अभी खबर आई है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती है, 6 सीटों पे बोल रही लड़ने की। वो इंडिया ब्लॉक के एक अहम हिस्से हैं। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल सब जगह प्रचार करने गए थे, क्या लोकसभा में छोड़ देंगे वो? तो इतना आसान नहीं है कि ये जीत पीएम को बैक टू द वॉल्स करती हो, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, कांग्रेस का स्ट्रांग होना
उनके काडर को एक स्फूर्ति देता है, एक ताकत देता है, एक बिलीफ देता है कि हम जीत सकते हैं जी। हम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये आज तक रहा कि वो अपने चुनाव में कभी हमेशा ही आगे रहते हैं, अच्छा और परफॉर्मेंस करते हैं। ये एक मानसिकता है कि ठीक है स्टेट में दूसरी सरकार चाहिए लेकिन केंद्र में मोदी ठीक है। क्या इसको चैलेंज किया जा सकेगा? हाँ। क्या रोजगार को, क्या महंगाई को, इन तमाम चीजों को क्या मुद्दा बनाकर कांग्रेस और जहां जहां जो पार्टियां हैं क्या वो नरेंद्र मोदी के सामने रख सकेंगी कि कांग्रेस से की तरफ से राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, खड़गे नहीं लड़ रहे हैं, उनसे इंडिया ब्लॉक की तरफ से नीतीश नहीं लड़ रहे हैं, उनसे मुद्दे लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी से। अगर ये इसमें उलझाया जाएगा नरेंद्र मोदी को, तब जाकर इंडिया ब्लॉक को या कांग्रेस का कुछ भला हो सकता है। अगर आप कल्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहोगे तो आज भी नरेंद्र मोदी बहुत स्ट्रांग है, उनकी रीच बहुत ज़्यादा है, उनकी लोकप्रियता ज़्यादा है। तो आदमी को, व्यक्ति को आगे करके अगर आप चुनाव लड़ोगे तो दिक्कत होगी। मुद्दा आगे करिए, जातिगत जनगणना को आगे करिए, महंगाई को आगे करिए, रोजगार को आगे करिए, किसान को आगे करिए और एक ऑल्टरनेट मॉडल दीजिए कि आदमी सोचने पे मजबूर हो। ऐसा कांग्रेस इसलिए कर सकती है क्योंकि अब कई स्टेट्स में उसने ये प्रयोग करके देखा है, तो हो सकता है लोगों का बिलीफ हो, भरोसा हो कि नहीं ये स्टेट्स में कर रहे हैं तो सेंटर में भी कर सकते हैं, ये ब्लॉक कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तब तो आप चैलेंज करते हुए देते हुए दिखोगे, नहीं तो नहीं। मतलब अगर कल नतीजे एग्जिट पोल के हिसाब से आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक फेवर होगा। और एक बात सच है जो हमेशा से और आम लोगों द्वारा बोली भी जाती है कि स्टेट्स के लिए तो ठीक है लेकिन सेंट्रल में मोदी ही ठीक है। अब उस बहस के सामने आप मुद्दे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ये कल पता चल जाएगा। कल सुबह 6 बजे से नतीजे आने शुरू होंगे, उसके बाद से धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरेगा 8 बजे से आएंगे। 8 बजे से लोगों को 2 घंटे पहले उठने पे मजबूर मत करिए। 8 बजे से नतीजे आएंगे और जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे वैसे पता चलेगी कि कौन सी स्टेट में किसकी सरकार बनने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।